भवतु सब हो मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी साधकों को। देखिए साधकों, हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्मिक चिंतन के साथ समसामयिक प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज को, परिवारों को, बच्चों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, पर्सनल ग्रोथ को इम्पेक्ट करते हों और रिलेटेड अवेयरनेस और इनलाइटमेंट आपको मिले, जिससे और आपके परिवार को आपको ज़्यादा सुकून मिले, ज़्यादा खुशी मिले, लाइफ के डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ाए, जीवन में आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी के क्रम में पेरेंटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज, हाउ टू मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। यानी कि जो परंपरागत जो मूल्य है और बड़ों के प्रति जो सम्मान है उसको बनाए रखते हुए आज की डेट में बच्चों को जो ज़्यादा छूट दे रहे हैं उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करें, ओपन कम्युनिकेशन कैसे रखें ताकि पेरेंटिंग भी की जा सके और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी बना रहे, मूल्य भी बने रहे। इंग्लिश में कहें तो हाउ टू मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज while encouraging open communication and giving children more autonomy। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां परिवार को समाज की आधारशिला माना जाता है। पीढ़ियों से संयुक्त परिवार प्रणाली, पारिवारिक संस्कार, आध्यात्मिक मूल्यों और बड़ों के प्रति आदर, सम्मान की भावना हमारी संस्कृति की पहचान रही है। लेकिन जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। आज के समय में बच्चे अधिक जागरूक, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी हो रहे हैं। वे अपने विचार खुलकर प्रकट करना चाहते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय निर्धारण में अधिक अधिकार चाहते हैं और अपने पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न भी उठाते हैं। दूसरी ओर बड़ों की जो अपेक्षा होती है कि परिवार में अनुशासन, मर्यादा और आपसी सम्मान बना रहे, इस अंतर विरोध के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अधिक स्वतंत्रता दें, ऑटोनॉमी देते हुए उन्हें खुलकर बोलने, सोचने, समझने और विकसित होने का मौका दें, डेवलप होने का मौका दें। अपने जो पारंपरिक मूल्यों को और बड़ों के प्रति आदर को कैसे बनाए रखें। ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, पूरे समाज का है। तो इस डिस्कॉर्ड में, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में परंपरागत जो आदर्श हैं, पारिवारिक मूल्य जो हैं और मर्यादाओं को संजोते हुए हम बच्चों और युवाओं को कैसे एक खुली और सकारात्मक कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन की संस्कृति दे सकते हैं। पहली चीज है पारंपरिक मूल्य और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता। भारत में पारिवारिक जो मूल्य हैं और बड़ों के प्रति आदर का एक शुरू से इतिहास रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वृद्ध सीनियर सिटीजन्स अनुभव का, एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा भंडार होते हैं। वो अमूल्य धरोहर हैं समाज की। उनकी सलाह और उनका निर्देशन परिवार को, समाज को सही राह दिखाता है। पारंपरिक जो मूल्य हैं, परंपरागत मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, आदर, सम्मान, संस्कारों का पालन, सामूहिकता की भावना, अतिथि सत्कार और साझा संस्कृति हमारे समाज के लिए एक स्थायी प्रकाश स्तंभ है। लेकिन बदलते समय और आधुनिक जीवन शैली ने परिवारों के स्वरूप को भी बदला है। अधिकांश शहरी परिवार अब न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, जहां माता पिता और बच्चे ही साथ रहते हैं। संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है और इससे पारंपरिक मूल्यों का संचार जटिल होता जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की जिज्ञासाएं, आकांक्षाएं और विचारधारा अत्यधिक विविधता के साथ आगे बढ़ रही हैं। वे सिर्फ अपने माता पिता के अनुभव पर निर्भर रहने के बजाय इंटरनेट, पीयर लर्निंग, अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो आसपास का माहौल है उससे सीख रहे हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस से भी सीख रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम पारंपरिक मूल्यों की पुरानी परिभाषाओं को कठोरता से पकड़ करके ना बैठें, उनको तोलें कि क्या आज भी
आज के संदर्भ में ये उतना ही उचित है जितना जिस संदर्भ में इसे शुरू किया गया था उसका इतना। बल्कि हमें उन्हें समय के साथ उनमें परिवर्तन करते रहें। सम्मान, मर्यादा और पारंपरिक आदर्शों को व्यवहारिक, सामयिक और संदर्भ सापेक्ष बनाना होगा ताकि वे नई पीढ़ी के जीवन में सार्थक रूप से उतरें। देखिए, बड़ों के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। समाज और परिवार में बड़ों के प्रति सम्मान का अर्थ सिर्फ उनके सामने सिर झुकाना मात्र नहीं है, बल्कि उनके अनुभव, उनका ज्ञान, उनका एक्सपीरियंस, जीवन संघर्ष की कद्र करना है। यह भी समझना आवश्यक है कि सम्मान हमेशा एक तरफा नहीं हो सकता। आदर एक दो तरफा प्रक्रिया है। जब बच्चे ये देखेंगे कि उनके विचारों को सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें अपनी पसंद नापसंद व्यक्त करने की फ्रीडम जो है वो मिल रही है, तब वे भी बड़ों का सम्मान आसानी से करेंगे। सम्मान मात्र डर या अनुशासन के कारण ना हो, बल्कि पारस्परिक समझ और भरोसे की नींव पर टिका हो। बड़ों को समझना होगा कि समय बदल गया है। आज के बच्चे जानकारी के मामले में कहीं ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा लोगों के संपर्क में हैं, वर्ल्ड वाइड उनको चीज़ें सुनने समझने को मिल रही हैं। वे प्रश्न भी पूछेंगे, तर्क भी करेंगे और कई बार परंपरागत दृष्टिकोण को चुनौती भी देंगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे हमें समझना होगा। इसे दबाने की बजाय इस पर पॉजिटिव विजन के साथ काम लेना होगा, सकारात्मक दृष्टि से काम लेना होगा। जब बच्चों की जिज्ञासाओं को सम्मानजनक तरीके से शांत किया जाता है, तब वे भी बदले में बड़ों की राय का सम्मान करना सीखते हैं। देखिए, जब हम किसी बच्चे को डांट कर कह देते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, अरे क्यों, क्या जरूरत है तुझे ये सब पूछने की, तो बच्चा कहीं कहीं मन महसूस कर बैठ जाता और एक गलत धारणा आपके प्रति बना लेता है। देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, बच्चे से स्पष्ट रूप से कह दीजिए, बेटा मेरे समझ के बाहर की चीज़ है, हाँ मैं इस पर जो सही राय है वो आपको एक दो दिन में लोगों से पूछ के, इंटरनेट से ढूंढ करके और जो मेरी समझ है उसका इस्तेमाल करके और जो और भी कोई सोर्स है उसको जोड़ करके मैं आप तक इन चीज़ों की और अच्छे तरीके से जानकारी पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आपको क्या जवाब देना चाहिए। ये एक सही तरीका है। अब बात करते हैं ओपन कम्युनिकेशन की, कि जो ओपन कम्युनिकेशन है इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार में सभी लोग अनियंत्रित रूप से कुछ भी किसी को कह दें। इसका अर्थ है एक स्वस्थ माहौल में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपनी भावनाओं को, विचारों को और असहमतियों को सामने रखना। जरूरी नहीं कि आप फैमिली में सारी चीज़ों से सहमत होते हों। कई बार हमें कई चीज़ों को लेकर आपत्ति भी होती है, तो हमें उनको बताने का तरीका आना चाहिए। सीधा सीधा रूडली ना कहें, बताने का बहुत अच्छे चीज़ें होती, तरीके होते हैं, उनको आप यूज़ करें। क्योंकि अगर आप में कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है तो फिर आप कितने भी धुरंधर हो, मात खा जाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला चाहता क्या है। देखिए, ओपन कम्युनिकेशन के कुछ सुझाव हैं कि आप एक्टिव लिसनिंग करें। जब भी बच्चे अपनी भावनाएं, समस्याएं या कोई संदेह उनको हो, अगर वो प्रकट करते हैं तो उनको ध्यान से सुनें। बीच में टोके ना, उनके वाक्य को पूरा होने दें। बच्चे कई बार चीज़ों को घुमा घुमा करके समझाने का प्रयास करते हैं, उनको उसी तरह समझने का प्रयास भी करें। नंबर 2, इंसानियत और सहानुभूति, इम्पैथी। बच्चों के विचारों को महत्व दें। ये दर्शाएं कि उनकी भावना और समस्याएं भी मूल्यवान हैं। इससे उन्हें लगेगा कि वे परिवार में मात्र एक माइनर नहीं, बल्कि उनका एक महत्वपूर्ण सदस्य, परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अभिव्यक्ति का साधन, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ आमने सामने नहीं होता। कभी कभी लिखित नोट्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या कला यानी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई के माध्यम से बच्चों के विचार जानना प्रभावी हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संवाद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। न्याय संगत बहस यानी हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिबेट्स।
परिवार के भीतर स्वस्थ बहस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डिस्कशन, तर्क वितर्क से बच्चे की सोच विकसित होती है। उन्हें इस बात की अनुमति दें कि वे किसी पारंपरिक रीति रिवाज पर सवाल उठा सकें, बशर्ते ये बहस शालीनता और मर्यादा के दायरे में हो। इस तरह वे सोचने समझने की क्षमता को विकसित करते हैं और बड़ों का सम्मान भी बनाए रखते हैं। बच्चों को ऑटोनॉमी देना कितना सही है, इस पर हम बात करें तो बच्चों की जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, उसका अर्थ है कि उन्हें अपने फैसले लेने, अपनी प्राथमिकताएं तय करने और अपनी रुचियों को विकसित करने का मौका देना। ये उनके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्वायत्तता अराजक ना हो, और इसके लिए कुछ गाइडेंस जरूरी है। यानी कि पहली चीज तो आपको उम्र के अनुसार जिम्मेदारी, एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करनी होगी। यानी कि छोटे बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे वो अपना कमरा साफ रखें, अपने बस्ते को सही जगह रखें, भोजन के समय टेबल लगाना। उनकी छोटी छोटी जो चीज़ शुरुआती स्तर पर जो काम है उनको दें, ताकि उनको समझ आए कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। बड़े बच्चों को अपने कैरियर के विकल्प चुनने, अपने दोस्त बनाने, अपनी हॉबीज विकसित करने की छूट दें। नंबर 2, निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग स्किल। बच्चों को अच्छे और बुरे निर्णय के बीच के प्रभाव को समझाएं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने उन्हीं को दें। अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें समझने का मौका दें, इससे क्या सीख मिली उनको अंदर तक अगले डिसीजन के लिए तैयार करती है। ये प्रक्रिया उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और भविष्य में बेहतर विकल्प चुनने में उनकी मदद करती है। नंबर 3, क्लियर बाउंड्रीज, सीमाओं की स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम किसी बच्चे को ऑटोनॉमी देते हैं, स्वायत्तता देते हैं, तो उस समय ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि कुछ सीमाएं हैं, उनके साथ में आपको ऑटोनॉमी दी जा रही है। यानी कि उदाहरण के लिए कि वे देर रात बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए गंभीर होना पड़ेगा। इन सीमाओं को रेशनली, तार्किक रूप से समझाएं, ताकि वे इन नियमों को बंदिशों के रूप में नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और भलाई से जुड़ा हुआ समझें। नंबर 4, फीडबैक और पॉजिटिविटी। जब बच्चे सही दिशा में कदम उठाते हैं, उन्हें प्रयासों की सराहना करें। उनके अगर कोई वे गलती करते हैं तो सीधे डांटने के बजाय उन्हें समझाएं कि अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस तरह का सकारात्मक वातावरण उनकी स्वायत्तता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऑटोनॉमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पारंपरिक मूल्यों को अपडेट करते रहें। देखिए, परंपराओं को समय के साथ ढालने की जरूरत होती है। कई बार पारंपरिक नियम उस दौर के अनुरूप थे जहां सूचना, तकनीकी और अवसर सीमित थे। आज के समय में उन नियमों को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता है, अपडेट करने की जरूरत है, ताकि वे सार्थक बने रहें। एक मीनिंगफुल उनमें फुलनेस उनमें बनी रहे। यानी कि परिवार, मान लो ये प्रथा थी कि बड़े बोले और सिर्फ छोटे सुनेंगे, तो आज हम इसे बदल कर सकते हैं कि सुनना दोनों तरफ से होगा। बड़े अपनी बात को ज़्यादा सरल, तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध तरीके से सामने रखें और बच्चों को भी अपनी राय रखने का अवसर दें। देखिए, इस तरह अगर कोई परिवार पारिवारिक परंपरा, त्योहार मनाने, धार्मिक अनुष्ठान करने या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से जुड़ी हुई है, तो बच्चों को उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व बताएं। सिर्फ ये कहना कि ये परंपरा है इसलिए ऐसा करो के बजाय समझाएं कि ये परंपराएं कैसे परिवार को एकजुट रखती है, कैसे हमारी पहचान को कायम रखती है, कैसे हमें इस संसार के साथ जोड़ती है। जब बच्चे को ये समझ आता है तो वे स्वयं उत्साह से उन परंपराओं का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बैलेंस की। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन पैटर्न्स को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे अपनी बात को रखने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और बड़ों को भी ये समझना होगा कि इस नए जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो नए आयाम है, इनके साथ हमें अपडेट होना पड़ेगा। पहली चीज, डिजिटल डिसिप्लिन। बच्चों को अनियंत्रित स्क्रीन टाइम देने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में घर में डिजिटल डिसिप्लिन
के नियम बनाना चाहिए, लेकिन ये नियम एक तरफा ना हो। बच्चों को भी बताएं कि इन नियमों का उद्देश्य उनके भले के लिए है। जब वे समझेंगे कि सीमाएं और उनकी सुरक्षा और विकास के लिए हैं, तब वे उन पर अमल करना खुद को आसान पाएंगे, खुद को ज़्यादा सक्षम भी महसूस करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है और जो उनका सम्मान है, उसके ऊपर बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी से बातचीत करते समय आदर और मर्यादा कैसे बनाए रखनी है, ये बच्चों को ज़रूर सिखाएं। इंटरनेट पर उन्हें अलग अलग विचारधाराएं मिलेंगी, कुछ उनसे मेल खाएंगी, कुछ उनसे मेल नहीं खाएंगी। उन्हें सिखाएं कि जो चीज़ें तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाती, उन पर असहमति, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट रखना जरूरी है। ये नहीं कि जो आपसे मेल ना खाए वो गलत है, उसके प्रति गंदा गंदा बोल दें। नहीं, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट जरूरी है। तीसरा, परंपरा और टेक्नोलॉजी का समन्वय, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते समय त्योहारों, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करें। अगर बच्चा यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना चाहता है तो उसे उस दिशा में प्रोत्साहित करें कि वह पारिवारिक जो माहौल है, जो एक छोटे बच्चों में जिस तरह की अच्छी आदतें कैसे डेवलप हो सकती हैं, कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कैसे अपने फ्यूचर को लेकर के एक अच्छे पारिवारिक माहौल का निर्माण कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को बच्चों को सिखाया जा सकता है, उनके साथ हेल्प की जा सकती है। इंटर जो जनरेशन है, उसमें कम्युनिकेशन का बड़ा गैप आ जाता है। सांस्कृतिक जो अलगाव की भावना आ जाती है कि कुछ पहली पीढ़ी कुछ और मानती है, नई पीढ़ी कुछ और मानती है। इसमें एजुकेशन का क्या रोल है? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपितु अनुभवों से, गतिविधियों से और उदाहरणों से सीखते हैं। यदि हम चाहते हैं कि वे बड़ों का सम्मान करें, तो पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करें और खुले जो ओपन कम्युनिकेशन है उसे अपनाएं, तो हमें उनके सामने एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसके लिए सांस्कृतिक उत्सवों में उन भागीदारी रखें। बच्चों को पारिवारिक समारोह, विवाह, नामकरण, संस्कार, तीज त्योहार में शामिल करें। उन्हें समझाएं कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये समझाना मात्र औपचारिकता ना हो, बल्कि उनके प्रश्नों का जवाब उत्साह से दें। नंबर 2, गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसकी पुनर्व्याख्या हो। हमारी परंपरा में गुरु शिष्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण और रहा है, और आज के दौर में शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर में माता पिता और दादा दादी भी हो सकते हैं। यदि दादा को सितार बजाना आता है, दादा को हारमोनियम बजाना आता है, दादा को संस्कृत या फ्रेंच आती है, तो बच्चों को सिखाकर गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। इससे बच्चों को समझ आएगा कि बड़ा व्यक्ति महज उम्र में बड़ा नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और कौशल में भी हमसे आगे है। नंबर 3, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आज के व्यस्त माहौल में माता पिता के पास समय की कमी है। फिर भी प्रयास करें कि आप रोज बच्चों के साथ कम से कम एक क्वालिटी टाइम बिताएं। चाहे रात के खाने पर चर्चा हो, चाहे वीकली किसी कल्चरल स्थान की सैर कर लें, या किसी अच्छे से घूमने के लिए पार्क में चले जाएं, या कहीं कुछ देखने चले जाएं। जब बच्चे देखेंगे कि माता पिता उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो भी पारिवारिक मूल्यों की को अहमियत देते हैं, उनको समझते हैं। अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक जो सोच है और परंपरा, उनमें क्या रिलेशन है, किस तरह उन चीज़ों को डील करें। देखिए, बहुत से अभिभावक जो हैं इस बात से चिंतित रहते हैं कि यदि बच्चों को स्वतंत्रता देंगे, उनको स्वतंत्र विचार मिलेंगे, तो वे परंपराओं को मानना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब परंपराएं तर्कसंगत होंगी, उनको सही तरीके से समझाई जाएंगी, उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाएगी कि आज के वक्त में उनकी क्या रिलेवेंस है, तब उन्हें उन्हें समय के अनुकूल ढाला जाएगा, तो बच्चे उन्हें सहजता से जरूर स्वीकार करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक जो सोच है, बच्चे को परंपरा और अंधविश्वास में अंतर समझने में मदद करती है। यदि किसी परंपरा के पीछे कोई वैज्ञानिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य है, तो वह प्रासंगिक रहेगी। यदि वह मात्र अंधविश्वास है, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है।
इस तरह परंपराओं और आलोचनात्मक सोच की फिल्टर से गुजार कर हम उनका एक परिष्कृत और सार्थक रूप से बच्चों तक हम पहुंचा सकते हैं। खुले संवाद यानी कि ओपन कम्युनिकेशन जो है, सम्मान और स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी की ये जो यात्रा है, रातों रात पूरी नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। हमें धैर्य और समय और निरंतरता की आवश्यकता है। बच्चों और बड़ों के बीच विचारों का टकराव स्वाभाविक है, जनरेशन गैप है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है हमें और समृद्ध बनाता है, चीज़ों को सिखाता समझाता है। जब हम धैर्य से सुनते हैं, झुंझलाते नहीं हैं, तो बच्चे भी अपनी भावनाओं को सहजता से प्रकट कर पाते हैं। देखिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जो है, वो बहुत ज़रूरी है ऑटोनॉमी देने के साथ साथ। समय समय पर परिवार की रीति नीतियों पर पुनर्विचार करें, उन्हें अपडेट करें। यदि कोई नियम काम नहीं कर रहा तो उसे बदल दें। बच्चों से पूछें कि उनकी राय क्या है। इस तरह वे महसूस करेंगे कि परिवार में उनकी भूमिका सिर्फ आदेश मानने तक नहीं है, बल्कि नीति निर्माणों में जो रूल डिफाइन होते हैं परिवार के, उनमें उनको सहभागी बनाया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है। केवल परिवार में नहीं, स्कूल और समुदाय में भी बच्चों का चरित्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक जो बच्चों के लिए मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें भी आधुनिक समय के अनुकूल शिक्षण शैली अपनानी चाहिए। इतिहास, संस्कृत, पारंपरिक कहानियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे बच्चे जड़ता महसूस करें, बल्कि अपने सांस्कृतिक मूल से जुड़ाव महसूस करें। देखिए, मैंने बोला कि इतिहास, संस्कृति और पारंपरिक जो कहानियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे बच्चे जड़ता महसूस ना करें, बल्कि अपने जो सांस्कृतिक मूल जो है, कल्चरल जो उनकी रूट है, उससे जुड़ाव महसूस रखें हमेशा। सामुदायिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेले और स्थानीय त्योहारों में सक्रिय भागीदारी से बच्चे को पता चलता है कि किसी बड़े सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा है। इससे उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होती है और इस भावना के साथ बच्चे परंपराओं के प्रति अपनापन महसूस करेंगे, ना कि मजबूरी के साथ उन चीज़ों को अपनाना। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। परिवार एक जीवंत संस्था है। ये जड़ता के साथ नहीं, निरंतर गतिशील है। जैसे जैसे समय बदलता है, परिवारों के मूल्यों में के स्वरूप, संवाद के तरीके और अभिभावक बच्चे के रिश्ते भी बदलते हैं। भारतीय संदर्भ में पारंपरिक मूल्य और बड़ों के सम्मान को संजोकर रखना हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन ये विरासत तभी जीवित रहेगी जब हम उसे नए दौर की ज़रूरतों के अनुरूप ढालेंगे। बच्चों को खुलकर सोचने दें, अपनी बात रखने दें, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। उनका व्यक्तित्व इससे मजबूत होगा, डेवलप होगा, पर्सनालिटी ग्रूम होगी, वे आत्मनिर्भर होंगे, समझदार और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनेंगे। जब वे देखेंगे कि बड़ों का अनुभव, मार्गदर्शन और प्रेम उनके विकास में मददगार है, तब वे स्वतः ही उन्हें सम्मान देंगे। डर, दबाव या प्रतिबंध से मिलने वाला सम्मान अस्थायी होता है, जबकि समझ और सहभागिता से उपजा हुआ सम्मान टिकाऊ और गहरा होता है। इसलिए आज के दौर की बहुत ज़रूरी ये जो मांग है कि पारिवारिक जो डिस्कशन है, उसमें ओपन कम्युनिकेशन रखें, रीजनल बाउंड्रीज सेट करें, कल्चरल रिलेवेंस जो परंपरा है उनका बच्चों को बताएं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा करने से हम न केवल अपने पारंपरिक मूल्यों को जीवंत रख सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा वातावरण भी देंगे जिसमें वे अपने विचारों और संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर सकें। परिवार तभी एक वास्तविक संस्था कहलाएगा जब उसमें सभी सदस्यों का, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग, सभी सदस्यों का विकास और सम्मान एक साथ आगे बढ़ेगा। इसी के साथ हम अगले डिस्कोर्ड तक के लिए विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।